नमस्कार, मैं पटलो पटेल। बाम्बू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम नागपुर में हैं और एक विशेष बात यह है, हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हम जब कहीं-कहीं जाते हैं, कहीं प्रदेश में जाते हैं, कहीं शहर में जाते हैं, तो नागपुर में ये जो बाँस का काम चलता है, उसमें एक शीर्ष व्यक्ति है आशीष कासवा जी, जिन्होंने तो पहले ये जो बाँस लगाया है, जिसका हमें कोई प्रेरणादायी कहानी बोल सकते हैं। तो सर मुझे ये जानना है सर आपसे कि मैं आशीष कासवा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 1988 के वाईसीसी का बैच का स्टूडेंट। हम लोग ये अभी बाम्बू के स्मृति वन में आए हुए हैं, सर जो 15 किलोमीटर पे वेना नर्सरी, जो शासकीय सोशल फॉरेस्ट्री की जगह है, गवर्नमेंट सोशल फॉरेस्ट्री की जगह, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने 2017 दिसंबर में बाम्बू प्लांटेशन किया था। उसके पीछे का जो उद्देश्य ये था कि 2017 में हमारे इंजीनियरिंग के डिग्री का जो 25वां वर्ष था, जिसको सिल्वर जुबली एलुमनाई मीट बोलते हैं, सिल्वर जुबली एलुमनाई मीट के लिए मैंने हमारी सारे दोस्त लोग आए थे, नागपुर में आए थे। तो जब इस चीज़ का हमारा जो फाइनलाइजेशन हुआ कि करीब करीब 112 दोस्त लोग इसमें ज्वाइन होंगे और काफ़ी लोग भारत के बाहर से सिर्फ 2 दिन के लिए आने वाले थे। और मैं पर्यावरण जागरूक रहने की वजह से मेरे दिमाग में आया कि हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए अगर इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें से काफ़ी लोग आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, तो इसका मुझे कार्बन ऑडिट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हम लोग 2 दिन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करने वाले हैं, या हम लोग हाउ मच वी आर गोइंग टू लोड द एनवायरनमेंट बाय द पॉल्यूशन। तो जब मैंने इसका कार्बन ऑडिट एक इंटरनेशनल जो फॉर्मुलेशन है, जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से जब किया, तो इट वाज कैलकुलेटेड दैट ऑलमोस्ट 92 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग जनरेटेड फॉर आवर 2 डेज ऑफ इवेंट। जब ये चीज़ मेरे सामने आई कि सिर्फ 2 दिन के हमारे प्रोग्राम में हम लोग 92 टन का कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करने वाले हैं, तो मुझे वो चीज़ खटक रही थी, कहीं कभी चुभ रही थी कि हम लोग हमारे मौज मस्ती के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के में 92 टन का कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का ये करने वाले, जो कि मुझे मान्य नहीं था। यानी आपके मन में ऐसा विचार आया कि हम इतने लोग इकट्ठा आ रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा पर्यावरण पर असर हो रहा है, करेक्ट, तो उसको कुछ अलग तरीका देना हाँ। चाहिए। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ये चीज़ करना तो जरूरी है, पर ये 92 टन का कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऑफसेट भी कर सकते हैं, क्यों ना इसके लिए हमने पहल लेनी चाहिए। तो इस बात को मैंने मेरे जो हमारा उस वक्त का जो रियूनियन का व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें मैंने डाली कि दोस्तों, अपन अपने 2 दिन के मस्ती के लिए हम लोग 92 टन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करने वाले हैं, जो मुझे मान्य नहीं है। तो उसका रिएक्शन दोस्तों ने, इवेंट को कार्बन नेट जीरो कार्बन इवेंट कर हम अपने इसको परिभाषा दे सकते हैं। और ये तो हमने कॉलेज के रियूनियन के लिए किया। मुझे जो डाटा मिला है, पूरे भारतवर्ष में हर साल करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा इस तरह से कॉलेज के रियूनियन होते हैं, जिसमें दोस्त लोग अपने सहपाठी इकट्ठा होते हैं और प्रोग्राम करते हैं। और जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में प्रदूषण हुआ, उस तरह से उन प्रोग्राम में भी होगा। तो मुझे ये लगता है कि आज की ये वीडियो देख के उन्होंने भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए, और उन्होंने भी उनके जो भी रियूनियन हो गए आगे, इससे आगे हो गए, उसमें उन्होंने कार्बन न्यूट्रलाइजेशन का इनिशिएटिव लेना चाहिए। और उसके लिए अगर कुछ मेरे तरफ से मदद चाहिए होगी, तो वो लोग खुल के मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, ताकि इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा लेवल पे ले सके। मैंने 5 साल पहले करके इसको एक ये बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट प्रूफ करा दिया कि इस तरह से हम लोग कार्बन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब बांस किसी को पता भी नहीं था, उस वक्त हमने इसको किया। अब तो सब लोगों को मालूम है। और सिर्फ कॉलेज के रियूनियन ही नहीं, हमारे देश में शादियां भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पे होती है। 4-4, 5-5 दिन के डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पर वहाँ पे पर्यावरण का ध्यान नहीं लिया जाता है। तो क्यों ना उस चीज को भी, शादियों को भी हम लोग कैसे पर्यावरण पूरा कर सके, या उस शादी के भी कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट करके उसको कैसा न्यूट्रलाइज कर सके। तो उस वक्त तो मुझे ये था कि सरकार के जमीन में लगाने की ये था, पर इस चीज को हम लोग ये करके किसानों के यहाँ पे भी लगा के उसका भी बेनिफिट किसान को भी दे सकते हैं, ताकि
किसान का भी जो जिनको आज बांस लगाने के लिए लागत में तकलीफ होती है, तो उसमें सपोर्ट मिलेगा, पर्यावरण भी बचेगा, किसान को भी एक एडिशनल इनकम मिलेगा, और जिन्होंने वो इवेंट किया है उनको भी उस चीज़ का ये मिलेगा। और इस चीज़ के लिए जैसे मैंने एक संस्था बनाई हुई है, कैटलाइजर फाउंडेशन, इसका भी मैं उसमें पार्टिसिपेशन करा के उन जो वेडिंग बोलो या इवेंट्स बोलो, उसको एक हम सर्टिफाई कर सकेंगे, ताकि प्रमाणित हो पाए कि ये चीज़ जो टेक्निकली करेक्ट की हुई है और इससे सही में पर्यावरण बचने वाला है। ये मैं बोलने, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारा तो जो 2017 में हमने इवेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया, उसको तो हमने न्यूट्रलाइज किया। हाँ। पर एक और बड़ी खुशखबर मुझे आज देने के लिए इच्छा हो रही है। आज 19 फरवरी को ही मैंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ में एमओयू किया, जो भी किसान रहेंगे उनको हम लोग कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट दे सके। वो एमओयू अभी बस 19 तारीख को हुआ है, और कल जैसे हमने 27 फरवरी 2024 को हमने पहला राष्ट्रीय बांस दिवस को सेलिब्रेट किया। उस मौके पे इसको हमने किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए चालू किया है, सो दैट कि अभी जो भी किसान बांस की खेती करेगा उसको तो खेती का तो जो फायदा मिलना है वो मिलेगा, प्लस उसको कार्बन क्रेडिट का भी बेनिफिट मिलेगा, और भी उसके साथ में और भी बेनिफिट, जो इनडायरेक्ट बेनिफिट जो बोलते हैं, वो भी मिलेंगे। तो ये मुझे बताने में खुशी हो रही है कि ये दो चीज़ आज मैं एक साथ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारा जो 2017 का कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूट्रलाइज हो गया, और नया जो अभी बाम्बू की खेती करने वाले किसान हैं उनको मैं कार्बन क्रेडिट देने के लिए रजिस्टर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप बाम्बू देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक झरने में के आजू बाजू लगाया हुआ है, जो मेरे हाथ का लगाया हुआ 2015-16 में है। यहाँ पे करीब 1100 बाम्बू के पौधे हमने लगाए थे। उस वक्त बाम्बू ये फॉरेस्ट कंट्रोल एक्ट में था, पर मेरा बाम्बू का काम चालू था, तो मुझे मौका मिला इस जगह वेना नर्सरी, जो सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चालू था जिसमें बाम्बू लगाने की बात थी, और मुझे खुशी है कि वो काम करने का मुझे योगदान मिला। आज हम लोग देख सकते हैं, ये झरना है ना सर? ये हाँ, जो रेन वाटर रिवलेट जो बोलते हैं, बरसात का पानी जाने के लिए जो रहता है, उसके आजू बाजू में हमने बाम्बू के झाड़ लगाए थे। भी होगी, और दूसरा इसका ये रहता है कि पर्यावरण भी रहेगा। दूसरा इसका फायदा ये रहता है कि बाम्बू जैसे उसके जो रूट सिस्टम रहता है, ये पानी को शुद्धिकरण करने की उसमें काबिलियत रहती है, तो वो भी होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इससे होता है, जाके सिर्फ झरने से जो पानी बह रहा है वो सीधा आगे नदी में चले जाता है। जब हम लोग इस तरह से बांस के झाड़ लगाते हैं तो वो पानी जमीन के अंदर में जाता है, और उससे हम लोग बोल सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। इस जगह के आजू बाजू में जो कुएं हैं उसके अंदर का पानी का लेवल जरूर बढ़ा होगा, और ये चीज मीन्स यहाँ पे भी एक जो कुआ है उसके भी हमको जो ध्यान में आया है कि उसकी भी लेवल ये प्रोजेक्ट होने के बाद में काफी बड़ी है। और इसका सॉइल इरोशन भी रुका होगा ना? सॉइल इरोशन भी रुका है। देखें हम लोग झरना ये उस साल बनाया हुआ, अभी भी इस यहाँ पे नीचे में डेप्थ वैसी है, पानी आजू बाजू की मिट्टी यहाँ पे बह के नहीं आई, तो ये चीज भी इसको ये देख सकते हैं। और ये जो उसका फॉइलेज जो गिरने की वजह से इसके अंदर में जो अब जो मिट्टी का जो क्वालिटी जो बढ़ेगा, उसको हम लोग अगर ये मिट्टी को बाहर निकाल के कहीं यूज करेंगे तो वो ज्यादा मीन्स बोल सकते हैं विल हैव मोर कार्बन सॉइल फर्टिलाइज के लिए भी अच्छा होगा। करेक्ट, तो इस तरह से है। तो मुझे ये एक चीज दिखानी थी, ताकि इस तरीके से भी हम लोग हमारे खेत के आजू बाजू में थोड़े छोटे मोटे झरने रहते हैं। हमारे खेत के अंदर में हम लोग शेततला बनाते हैं, तो शेततला का तो हम लोग उसमें शीट डालते हैं, पर उसके बाद में जो ऊपर में जो एक बंड बनाते हैं उसके पीछे में हम लोग चारों तरफ से अगर बांस लगाए तो वो भी एक काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है। तो बांस लगाने के लिए अपने पास में बहुत सारी ये है जगह है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे बांस 35% ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ाता है, सॉइल को इरोजन को रोकता है, सॉइल कार्बन इंक्रीज करता है, हवा का शुद्धिकरण करता है, इट वर्क्स एज अ विंड बैरियर, ताकि अपने खेत के चारों तरफ में अगर फसल कटाई पे आती है और अगर उस वक्त कोई आंधी तूफान आती है तो बांस उसको अपनी फसल को उससे बचाता है।
तो ये सारे काफ़ी फायदे हैं। हम लोग अभी इस चीज़ को अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके पे, मेरा काम करने का तरीका ऐसा है, सिर्फ बताना नहीं है, पहले करना है और फिर बताना है। तो उसको लेते हुए आज मैं राष्ट्रीय बांस दिवस हमने कल सेलिब्रेट किया, उसके उपलक्ष्य में इस चीज़ को भी आगे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने 2015-16 में प्रोजेक्ट किया था वो आज इस अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है और इसका हमको पर्यावरण में फ़ायदा हो रहा है। इट वॉज अगेन अ सोशल कॉज। उस वक्त भी बाम्बू फॉरेस्ट कंट्रोल एक्ट में था, तो उसका तो हम लोग औद्योगिकीकरण कर नहीं सकते थे, पर बांस में काम करना ये मेरी जो इच्छा थी, तो उसको मैंने इस तरीके से कार्यान्वित किया। अलग अलग प्रकार की जो बांस की प्रजाति है, आसाम से, मेघालय से लेके आके हमने लगाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। बाम्बू आना चाहिए। हाँ।